आपके पास कोई ऐसी जादुई छड़ी है जो सिर्फ 5 साल में आपको प्रांतीय सेवा से उठाकर सीधे देश की सबसे रसूखदार आईएएस की कुर्सी पर बिठा दे? नहीं है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में कैसा नाम रहा है जिनके पास इस जादुई अलाउद्दीन का चिराग भी था और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने का हुनर भी। नाम है अनिल टुटेजा, वही पूर्व आईएएस अफसर जिन्हें छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सबसे नशीले यानी 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कहा गया, जो जनवरी 2024 से जेल की सलाखों के पीछे सिस्टम का स्वाद चख रहे थे। उन्हें आज यानी सोमवार 18 मई 2026 को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि टुटेजा जी अब जेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है बॉस। आज इस वीडियो में हम परत दर पदर खोलेंगे, वो पूरा कच्चा चिट्ठा जिसे देखकर आपका सिर चिकरा जाएगा कि कैसे खाकी, खादी और ब्यूरोक्रेसी मिलकर जनता के पैसों से अपनी तिजोरियां भरते हैं। चलिए पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। जो दर्शक इस मामले को पहली बार सुन रहे हैं वो जरा टाइम मशीन में बैठे और साल 1998 में चले। अविभाजित मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा होती है और अनिल टुटेजा उसे टॉप करते हुए बनते हैं डिप्टी कलेक्टर पीसीएस अधिकारी। जब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमूमन एक राज्य सेवा के अधिकारी का प्रमोट होकर आईएएस बनने में 15 से 20 साल का लंबा वनवास काटना पड़ता है, लेकिन टुटेजा जी का काम इतना उत्कृष्ट और रसूख इतना बुलंद था कि महज 5 साल के भीतर यानी साल 2003 में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के कैडर से नवाज दिया गया। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो टुटेजा साहब छत्तीसगढ़ कैडर के वो अंगद का पैर बन गए जिन्हें हिलाना नामुमकिन था। उद्योग विभाग हो, वाणिज्य विभाग हो या फिर नागरिक आपूर्ति निगम, मलाईदार विभागों की कमान हमेशा इनके पास रही। शासन बदला, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन टुटेजा जी का जलवा रसूख टस से मस नहीं हुआ। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का आरोप है कि साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में सरकारी खजाने को चूना लगाकर करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अब आप सोचेंगे कि सरकारी शराब में घोटाला कैसे होता है, तो इसके 3 बड़े फॉर्मूले थे जिन्हें बड़े शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। फॉर्मूला नंबर 1, कमीशन का खेल। डिस्टिलर शराब बनाने वालों से प्रति पेटी शराब पर फिक्स कमीशन वसूला गया। फॉर्मूला नंबर 2, अवैध शराब की सरकारी बिक्री। यह सबसे तगड़ा दिमाग था। बिना होलोग्राम, बिना टैक्स चुकाए अवैध रूप से बनी शराब को सीधे सरकारी शराब दुकान से बिकवा दिया गया, यानी जनता ने खरीदा सरकारी दुकान से, लेकिन पैसा सरकार के खाते के बजाय सीधे सिंडिकेट की जेब में गया। फॉर्मूला नंबर 3, डिस्टिलर से रिश्वत। शराब का ठेका देने और मलाई काटने के बदले मोटी घूस ली गई। ईडी का सीधा और साफ दावा था कि इस पूरे सिंडिकेट के पीछे जो प्रशासनिक दिमाग चल रहा था वो किंग पिन थे, वो कोई और नहीं बल्कि यही रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा थे। उनके साथ अनवर डेभर जैसे कई बड़े नाम भी इस चक्रव्यूह के हिस्सेदार थे। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये डायलॉग तो आपने सुना ही था। जनवरी 2024 में ईडी ने कड़ा एक्शन लेते हुए अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया। तब से लेकर अब तक करीब 2.25 साल मई 2026 तक टुटेजा साहब सलाखों के पीछे रहे। लंबी कानूनी लड़ाई चली, जमानत की अर्जियां खारिज हुई, दलीलें दी गई, लेकिन आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनिल टुटेजा को बड़ी राहत मिल गई और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने कई कानूनी पहलुओं, जांच की स्थिति और हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। जमानत मिलना राहत जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गुनाह से क्लीन चिट मिल गई। केस अभी चलेगा, अदालत में सबूतों की जंग अभी बाकी है, पर इस पूरे मामले ने देश के सामने कड़वी सच्चाई लाकर रख दी है। जब जनता टैक्स के एक एक पैसे के लिए पसीना बहाती, तब सिस्टम में बैठे कुछ रसूखदार लोग अपनी जेबें भरने के लिए समांतर सरकार चलाने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि जेल से बाहर आने के बाद अनिल टुटेजा की कानूनी मुसीबतें कम होती हैं या जांच एजेंसियां कोई नया चक्रव्यूह तैयार रखते हैं। छत्तीसगढ़ की इस नशीली सियासी दास्तान में अब आगे क्या क्या मोड़ आएंगे, हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं का यही गठजोड़ कभी खत्म होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिए। वीडियो दमदार लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते रहिए निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए नई दृष्टि बिंदु। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।